स्वागत है दोस्तों आपके हमारे पॉडकास्ट में। ये हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 6 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हिंदी ब्लॉगिंग फ़ायदेमंद है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी ब्लॉग के फ़ायदे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके नुकसान क्या हैं, और सबसे एंड में हम कुछ निशिश के बारे में बात करेंगे जो कि हिंदी ब्लॉगिंग में भी आपको अच्छा खासा अर्न करके दे सकते हैं। दोस्तों बिना वक्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पॉडकास्ट को। सो नीतीश, हमारे लिसनर्स को बताइए उस पहले फ़ायदे के बारे में जिसके लिए वो हिंदी ब्लॉग करना शुरू करें। तो मनीष, मेरे हिसाब से जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ पर हिंदी ब्लॉग में लोगों को ऑडियंस वॉल्यूम बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है हिंदी। ठीक है। हिंदी इंडिया की मातृभाषा है और जितने भी 150 करोड़ लोग हैं यहाँ पर वो सब के सब हिंदी जानते हैं। ठीक है। तो गाइज़, अगर आप हिंदी में एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको पहले से ही काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। ठीक है। और इससे आप इंस्टेंट ट्रैफिक भी अपनी वेबसाइट पर लेकर आ सकते हैं। क्यों मनीष? आपने बिल्कुल सही कहा नीतीश, और मैं लोगों को बता दूं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं है जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। अब अमेरिका में भी 30 लाख से ऊपर लोग हैं जो इंडियन हैं और ऑब्वियसली वो भी हिंदी पढ़ना जानते हैं। तो आप अपनी ब्लॉग की रीच वहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं। साथ ही आप किसी भी नीश में लिख सकते हैं। इंडिया में हर नीश के ब्लॉग पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे वो फिटनेस हो, मार्केटिंग हो, टेक हो, किसी भी चीज़ पर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है। प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को इंग्लिश पढ़नी उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन हिंदी वो आसानी से पढ़ना जानते हैं और हिंदी के पढ़ने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो आप बेझिझक हिंदी ब्लॉग को शुरू कर सकते हैं। हाँ मनीष, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यूएस ही नहीं, इसके अलावा जो और भी अदर कंट्रीज़ है वहाँ पर भी हिंदी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मनीष, अब आप हमारी ऑडियंस को बताइए वो सेकंड बेनिफिट के बारे में जो उनको हिंदी ब्लॉग स्टार्ट करने पर मिलेगा। दोस्तों, जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि हिंदी में जो ब्लॉग है उसमें कंपटीशन काफ़ी लो है। तो देखा जाए तो इंग्लिश में ब्लॉगिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई थी और 2014 से पहले बहुत कम ही थे जो ब्लॉग हिंदी में लिखे जाते थे। आफ्टर जब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया, उसके बाद ब्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई और इस लोगों ने इस पर लिखना शुरू किया। लेकिन अब भी मैं बता दूं कि इंग्लिश ब्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इंग्लिश में कंपटीशन बेहिसाब है। वहीं अगर बात करूं मैं हिंदी की, तो हिंदी में कंपटीशन अभी उतना नहीं है। तो आप हिंदी में लिखना शुरू कर सकते हैं क्योंकि हिंदी के रीडर, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में बात करा, काफ़ी हैं ही। और हमारी जो बेनिफिट सबसे बड़ी बात यह है कि 150 करोड़ लोग हैं, तो 150 करोड़ रीडर्स हैं और कॉम्पिटिशन ब्लॉग उतने हैं नहीं। तो अगर हम ब्लॉग लिखना शुरू करेंगे तो हम आसानी से रैंक हो पाएंगे क्योंकि कंपटीशन इसमें ज़्यादा मौजूद नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है नीतीश? हाँ मनीष, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अभी इस नीश में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा लो है। ठीक है। अगर आप इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी देखेंगे, जो हिंदी के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ब्लॉग्स के, उनकी डिफ़िकल्टी भी काफ़ी लो है। और अभी तक ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं या फिर कह लीजिए ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर अभी तक किसी भी इंसान ने उस के बारे में नहीं लिख रखा है। ठीक है। अगर गाइज आप ऐसे टॉपिक्स को फाइंड कर हिंदी ब्लॉग बनाते हैं तो आप इससे, मैं गारंटेड कह रहा हूँ, आप इंस्टेंट ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं इस ऐसे टॉपिक्स पर। यू आर राइट नीतीश, इंस्टेंट ट्रैफिक लाना हिंदी ब्लॉगिंग में आसान है मुकाबले इंग्लिश ब्लॉगिंग के। सो नीतीश, बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट पर। हमारे लिसनर्स को तीसरे बेनिफिट के बारे में बताइए जिससे वो हिंदी ब्लॉगिंग करने में प्रोत्साहित हो। सो गाइज, जो थर्ड बेनिफिट है आपको वो मिलेगा कि आप बड़ी आसानी से हिंदी ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने देखा है गाइज कि जो दूसरे ब्लॉगर्स हैं उनको इंग्लिश ब्लॉग शुरू करने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है। वो इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। ठीक है। तो वो इंग्लिश, इस वजह से वो ब्लॉगिंग की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अगर आप गाइज हिंदी में ब्लॉग शुरू करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि हिंदी में अपनी बात को सामने वाले को समझाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश में समझाना। ठीक है। तो हिंदी ब्लॉग शुरू करने का आपको ये बेनिफिट होगा कि आप बहुत ही आसानी से हिंदी में लिख करके अपनी बात लोगों को समझा सकते हैं। क्यों मनीष? आपने बिल्कुल सही कहा नीतीश, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर आप देखते हैं कि इंग्लिश ब्लॉगिंग में कोई बाहर देश का बंदा ही रैंक कर रहा होता है। उसका ब्लॉग ही ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल होता है, जैसे कि एसईओ में बैकलिंक और नील पटेल। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी मातृभाषा इंग्लिश है और वो अपनी चीज़ों को सही ढंग से लिख पाते हैं। वहीं हमारे देश में ये गलती करते हैं कि हम भी उन्हीं से कॉम्पीट करने चले जाते हैं, जबकि सीधी सी बात है कि उनकी वोकेबलरीज हमसे ज़्यादा बेहतर होगी इंग्लिश में मुकाबले हमारे। तो क्यों ना हम हिंदी में ब्लॉगिंग शुरू करें, क्योंकि हमें पहले से ही बचपन से ही हिंदी लिखना सिखा दिया जाता है
और हम हिंदी में अपनी बात को सही ढंग से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हिंदी में ब्लॉगिंग करने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमें वो लिखनी आती है, हमारे पास शब्द हैं लिखने के लिए, और हमें उस भाषा में समझाना आता है क्योंकि बचपन से हम उसी भाषा में बात कर रहे हैं। सो गाइज ये तो थे वो फ़ायदे जो आपको हिंदी ब्लॉग शुरू करने पर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे की और जानते हैं कि वो कौन से नुकसान हैं जो हमें हिंदी ब्लॉग करने पर झेलने पड़ेंगे। तो मनीष आपसे शुरुआत करते हैं और हमारी ऑडियंस को बताइए वो पहला कौन सा उनको नुकसान होगा हिंदी ब्लॉग शुरू करने से। सो दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हिंदी ब्लॉगिंग के भी कुछ अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। तो जो सबसे बड़ा नुकसान है जो हम फेस कर रहे हैं वो है लो सीपीसी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान हिंदी ब्लॉगिंग में यही है कि एडवर्टाइज़र इस पे बिड नहीं करना चाहते। अब एडवर्टाइज़र बिड करने का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, जो हम ब्लॉग बनाते हैं उस पर हम अप्रूवल लेते हैं किसी ना किसी ऐड नेटवर्क का। तो उस पर जो ऐड चलते हैं उन पर सीपीसी चलता है, और जितना ज़्यादा सीपीसी होता है उतनी ही ज़्यादा हमारी अर्निंग होती है। अब दिक्कत की बात यह है कि हिंदी ब्लॉग्स में जो ऐड चलते हैं उस पर हिंदी इंडिया के ही लोग बिड कर रहे होते हैं, और इंडिया की मार्केट में ज़्यादा सीपीसी नहीं लगाते हैं एड्स पर। यही वजह है कि जो अर्निंग है वो भी कम होती है ऐड नेटवर्क से, और पैसे कम बनते हैं। बस इतनी सी बात है। लेकिन यही है कि हम ब्लॉगिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम अर्निंग करना चाहते हैं, और हिंदी ब्लॉगिंग में अर्निंग इंग्लिश ब्लॉगिंग के मुकाबले थोड़ी सी कम है। आपका इस बारे में क्या कहना है नीतीश? हाँ, ये बात आपने मनीष बिल्कुल सही कही है। ये गाइज ये वो प्रॉब्लम है जो हम भी फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा भी एक हिंदी ब्लॉग है। और गाइज मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊं कि जैसे कि मनीष ने आपको बताया कि इसमें लो सीपीसी है, बट गाइज अगर आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपका जो लो सीपीसी वाला इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि एट द एंड हमको तो पैसा ही कमाना है ब्लॉगिंग से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप ट्रैफिक लाएंगे बट सीपीसी आपका लो है, ठीक है, तो आपकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो अगर आप हिंदी ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले ही अपने माइंड में ये चीज़ बना के रखिएगा कि अगर मेरे को इसमें अर्निंग करनी है तो मेरे को इसमें ट्रैफिक ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीपीसी कम है, ठीक है। अगर सीपीसी ज़्यादा होता तो इसमें जो लो ट्रैफिक भी है वो मेरे को चलता, ठीक है। तो हिंदी का ब्लॉग शुरू करने से पहले आप बस ये दिमाग में रखिएगा कि आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज़ करना, बढ़ाते रहना है अगर आपको इसमें अर्निंग करनी है तो। सो नीतीश, मैं आपकी बात से यहाँ तक सहमत हूँ, और मैं बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पर स्थिति ज़रूर सुधरेगी। मुझे लगता है कि अब इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ग्रो हो रहा है, और लोग आने वाले टाइम पर हाई बिड करेंगे जिससे ब्लॉगर्स की अर्निंग बढ़ेगी। सो नीतीश, ये तो पहला नुकसान था जिस पर हमने काफ़ी बात कर ली है। अब हमारे ब्लॉगर्स को बताइए उस दूसरे नुकसान के बारे में जो उन्हें फेस करना होगा हिंदी ब्लॉगिंग शुरू करते वक्त। सो मनीष, जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि जो गेस्ट पोस्ट है वो हमें काफ़ी लो प्राइस में देखने को मिलेगी, ठीक है। सो गाइज जिनको गेस्ट पोस्ट के बारे में नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि गेस्ट पोस्ट वो चीज़ होती है जब किसी ब्लॉगर को अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक लेनी होती है तो वो उसके बदले हमको कुछ पैसे पे करता है, ठीक है। सो गाइज जो गेस्ट पोस्ट होगी वो हमें हिंदी ब्लॉग में काफ़ी लो देखने को मिलेगी, जैसे कि अराउंड $25, $20, $15, मैक्स टू मैक्स आपको वो $30 तक देखने को मिलेगी। पर इससे ज़्यादा कोई भी ब्लॉगर आपको पे करने को तैयार नहीं होगा। अगर हम वहीं बात करें इंग्लिश ब्लॉग की तो वहाँ पर जो ब्लॉगर होगा जिसको बैकलिंक चाहिए होगी वो आपको $100, $150, $200 तक भी देखने को तैयार होगा। बस वो डिपेंड करता है कि आपकी जो नीश है वो किस चीज़ के ऊपर है। बट आप मान के चलिए मिनिमम आपको कम से कम $100 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर गाइज हम अपनी बात करें तो हमारा भी जैसे मैंने आपको बताया हिंदी ब्लॉग है, तो हमें मैक्स टू मैक्स बस 2000 से 2500 रुपये तक की ही एक गेस्ट पोस्ट मिली है। इससे ज़्यादा हमें किसी भी पर्सन ने पिच नहीं करा है कि इतना वो पैसे देगा हमको और उसके बदले हम उसको बैकलिंक दें, ठीक है। तो इसमें आपको ये गाइज दूसरा नुकसान होगा बहुत बड़ा कि आपको जो गेस्ट पोस्ट है वो काफ़ी लो देखने को मिलेगी। क्यों मनीष? आपने बिल्कुल सही कहा नीतीश, और इसके प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, वो गेस्ट पोस्टिंग का बेनिफिट नहीं जानते हैं। साथ के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, यहाँ लोगों के पास मार्केटिंग बजट ज़्यादा नहीं है। वही अगर मैं बाहर देश के ब्लॉगर की बात करूँ तो क्योंकि उनकी ब्लॉगिंग में अर्निंग भी ज़्यादा है, इसलिए उनका मार्केटिंग बजट भी ज़्यादा होता है, और वो $100 देने को आसानी से मान जाते हैं। साथ के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ के लोगों को हिंदी ब्लॉगर्स यानी कि उन्हें पता नहीं है कि क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होते हैं। वो डायरेक्टरी सबमिशन, प्रोफाइल क्रिएशन, इन सब में लगे रहते हैं, बल्कि जो मेन प्रॉफिटेबल बैकलिंक है, जो अच्छी क्वालिटी बैकलिंक है यानी कि गेस्ट पोस्टिंग, वो उस पर उसका बेनिफिट जानते ही नहीं है।
बस यही वजह है कि यहाँ की गेस्ट पोस्टिंग का प्राइस इतना कम है। लेकिन यहाँ भी मैं वही बात करूँगा कि आने वाले टाइम पर ज़रूर स्थिति सुधरेगी और आने वाले टाइम पर गेस्ट पोस्टिंग के रेट्स बढ़ेंगे। जैसे जैसे कि मान लीजिए ऐड में बिड बढ़ेगी, ब्लॉग की अर्निंग शुरू होगी। ये एक पूरा प्रोसेस है जहाँ रूट से काम होगा और एंड तक ज़रूर बेनिफिट पहुँचेगा। मनीष, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप साथ ही साथ लोगों को प्रोत्साहित भी करते जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल आने वाले समय में उन्हें हिंदी ब्लॉग से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब आगे की तरफ और जानते हैं कि वो तीसरा कौन सा नुकसान होगा उन्हें हिंदी ब्लॉग शुरू करने पर। तो मनीष बताइए। दोस्तों, जो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि हिंदी ब्लॉग को सारे एड नेटवर्क अप्रूवल नहीं देते हैं। एडसेंस फॉर श्योर आपको अप्रूवल दे देगा, पर एडसेंस में प्रॉब्लम ये है कि हिंदी ब्लॉगिंग में उसमें सीपीसी काफ़ी लो है। तो ऐसे में जो बाकी ब्लॉगर्स हैं, हिंदी ब्लॉगर्स, वो ये देखते हैं कि वो दूसरे ऐड नेटवर्क की ओर अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरे ऐड नेटवर्क उन्हें अप्रूवल नहीं देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और एडवर्टाइज़र अपने इंग्लिश ब्लॉग्स पर ही बिड करते हैं ताकि उनकी जो कोर ऑडियंस है वो उस तक पहुंच सके। और जहाँ तक कि हिंदी ब्लॉगिंग की बात है, हिंदी ब्लॉगिंग में अभी इंग्लिश एडवर्टाइज़र बिड करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी वो कोर ऑडियंस नहीं है। तो यही वजह है कि सारे ऐड नेटवर्क अप्रूवल नहीं देते हैं हिंदी ब्लॉग्स को। आपका इस बारे में क्या कहना है नीतीश? मनीष, आपने ये चीज़ बहुत सही कही है कि जो और भी एड नेटवर्क्स हैं, ठीक है, वो हिंदी ब्लॉग को अप्रूवल नहीं देते हैं। बट गाइज़, मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर यहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक काफ़ी अच्छा रखते हैं, मिनिमम अगर अपनी वेबसाइट का आप ट्रैफिक 50,000 से 1 लाख तक भी रखते हैं, तो आपको कुछ ऐसे एड नेटवर्क्स हैं जो आपको अप्रूवल दे देंगे और वहाँ पर आपको सीपीसी भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दूसरे एड नेटवर्क से आपको अप्रूवल लेने के लिए आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज़ करते रहना होगा। ठीक है, और गाइज़ मैं आपको यहाँ पर एक दो ऐड नेटवर्क बता देता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक 10,000 है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इज़ोइक की तरफ मूव करें। ठीक है, इज़ोइक जो ऐड नेटवर्क है वो हम भी अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको एडसेंस से काफ़ी अच्छा खासा सीपीसी देखने को मिल जाएगा। अगर आप हमारी बात माने तो हमारा जो रेवेन्यू है वहाँ से वो कम से कम 100% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो अगर आप भी आपका भी हिंदी ब्लॉग है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एडसेंस की जगह इज़ोइक की तरफ मूव करें। वहाँ पर आपको उसका एक प्रीमियम फीचर भी है जो आपको आपके जो अर्निंग है वो काफ़ी इंक्रीज़ करेगा जब आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाते रहेंगे तो। सो गाइस, अगर आप भी अपनी वेबसाइट की अर्निंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इज़ोइक एड नेटवर्क का लिंक दे रखा है। ठीक है, आप उस पर जा कर के अपनी वेबसाइट को वहाँ पर शिफ्ट करिए और अपनी वेबसाइट की अर्निंग को इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है, तो गाइज़ अब बढ़ते हैं हम इस पॉडकास्ट की एंड की ओर और जानते हैं कुछ निशेस के बारे में जो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगी। ठीक है, तो मैं और मनीष आपको बारी बारी बताएंगे उन निशेस के बारे में। ठीक है, तो पहले हम मनीष से शुरुआत करते हैं। तो मनीष, आप बताइए वो निशेस के बारे में जो हिंदी ब्लॉग में ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबल होगी लोगों के लिए। दोस्तों, जो पहली निश है वो है टेक। अब टेक ब्लॉग आप बना सकते हैं, उसमें आप कंप्यूटर सॉल्यूशंस के बारे में लिख सकते हैं। लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है। विंडोज़ से रिलेटेड विंडो अपडेट कैसे करें, ये इसका एक आध कीवर्ड एग्जांपल है। अगर आप कंप्यूटर फील्ड से हैं, किसी टेक्निकल फील्ड से हैं, तो आप एक टेक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। इसमें सीपीसी बाकी निशेस के मुकाबले काफ़ी अच्छा है और आप इसमें एक ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइज़, जो दूसरी निश है उसका नाम है मेक मनी ऑनलाइन। बहुत से लोग गाइज़ ऐसे हैं जिनको अपनी पैसिव इनकम बनानी है थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जैसे बता सकते हैं कि आप फेसबुक से पैसे कैसे कमाएं, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। ऐसे बहुत से ऑनलाइन नेटवर्क्स हैं, आप इन लोगों को बता सकते हैं कि आप किन किन तरह से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और गाइज़ अगर बात करूं मैं इसमें ट्रैफिक की, तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक देखने को मिल जाता है। इनकी जो सर्चेज़ हैं जैसे कि फेसबुक से पैसे कमाएं, इंस्टाग्राम से पैसे कमाएं, इनकी काफ़ी अच्छी खासी सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें हम सीपीसी की, तो आपको यहाँ पर सीपीसी भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जो हमारी अगली नीश है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है और बिटकॉइन इंडिया में इस टाइम पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ में चल रहा है। आपको बिटकॉइन के काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो आपको रेफरल पे अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं। तो अगर आप इसे अपने ब्लॉग में रेफ़र भी करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रेफरल अर्न मिलेगा। तो आप रेफ़र करके भी अर्न कर सकते हैं, साथ के साथ लोग इस पर सर्च भी कर रहे हैं और एडवर्टाइज़र इस पर अच्छा बिड भी कर रहे हैं क्योंकि अभी ये ट्रेंड में चल रहा है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बिटकॉइन पे लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे एक अच्छी नॉलेज है,
तो आप लिखना शुरू कर सकते हैं बिटकॉइन के ऊपर। इसमें आपको अच्छा खासा CPC मिलेगा और ट्रैफिक भी काफ़ी सही है इस समय। सो गाइज जो अगली नीश है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइज जो डिजिटल मार्केटिंग है वो इंडिया में भी नंबर 1 ट्रेंड कर रही है, ठीक है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अगर ऐसे में आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप डिजिटल मार्केटिंग की भी नॉलेज लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही बड़ी फील्ड है जिसमें SEO, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पिंटरेस्ट SEO, ऐसी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप अभी से ही लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो आगे जाके आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इसमें आप एफिलिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो इस पर जो CPC है वो भी अभी काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है और आगे आने वाले समय में तो आप पूछिए मत, बहुत ही अच्छा खासा हाई CPC इसमें होने वाला है, हिंदी ब्लॉग में भी और इंग्लिश ब्लॉग में भी, ठीक है। तो आप इस निश पर भी काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में डिस्कस करा हिंदी ब्लॉगिंग के फ़ायदे के बारे में, नुकसान के बारे में, और सबसे आखिर में हमने जाना उन निशेस के बारे में जिसमें अच्छा खासा CPC है और हम एक अच्छी अर्निंग हिंदी ब्लॉगिंग में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसे यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे ट्यूटोरियल हम आने वाले टाइम पर डालते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में।